So welcome back to the channel guys, this is Shivam Bajpayee. Today we are here to discussing the very important topic to all the aspirants of MP Police Constable Physical. जी हाँ दोस्तों, आज हम MP पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका फिजिकल जो है 23 सितंबर से होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है MP पुलिस की वेबसाइट पर, जिसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। तो अभी सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है मार्केट में वो ये चल रहा है कि फिज़िकल में ऐसे कौन से वो दस्तावेज हैं जो हमें प्रस्तुत करने पड़ते हैं फिज़िकल देते समय, तो आपका फिज़िकल जो है बिना किसी टेंशन, बिना किसी डर के जो है अच्छे से आप तैयारी कर पाओ। तो ऐसे कौन से दस्तावेज हैं? अभी आपके पास लगभग 55 से 60 दिन का समय है। अगर इनमें से कोई दस्तावेज आपका नहीं है या उसमें कुछ दिक्कत है तो उसका करेक्शन कराना या बनवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आप करा सकते हो। इसलिए जो है आज का हम वीडियो जो लेके आए हैं दस्तावेज़ों के ऊपर लेके आए हैं। साथ ही हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, और जब बेसिक की बात होती है तो शुरुआत होती है आधार कार्ड से। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन का आधार ही बन चुका है हमारा आधार कार्ड, और इस आधार कार्ड का होना अत्यंत आवश्यक है। और ये आधार कार्ड केवल होना आवश्यक नहीं है, आधार कार्ड में जो है किसी भी प्रकार से लॉक नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड कैसे लॉक और अनलॉक होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आधार कार्ड में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर या आधार कार्ड डालने पर OTP आ जाती है, बहुत सारी आपने ऐसी वेबसाइट पे जो है किया होगा काम, जैसे आप आधार कार्ड में कोई अपडेट करते हैं या आप समग्र ID बनाते हैं या समग्र ID को आधार कार्ड से लिंक करते हैं, तो कभी भी जब हम आधार कार्ड डालते हैं तो एक OTP जो होती है, जो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है जिसके साथ हमारा आधार कार्ड जुड़ा होता है, उस पर एक OTP आती है थ्रू द आधार कार्ड। तो अगर वो OTP अगर आपके आधार कार्ड पे आती है, अब अगर आपके आधार कार्ड के थ्रू वो OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आती है, तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड जो है वो लॉक नहीं है, उसमें OTP आती है। क्योंकि वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक के साथ साथ जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो OTP के थ्रू भी किया जा सकता है या बायोमेट्रिक के थ्रू भी किया जा सकता है। तो आपका आधार कार्ड जो है वो लॉक नहीं होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, तभी जो है आप स्मूथली जो है फिजिकल दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपका अनलॉक्ड आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक दस्तावेज हो गया। इसकी पूरी PDF जो है मैंने बना रखी है, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, साथ में दिखा दूंगा, और साथ में इसका PDF भी एक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा है एक फिजिकल कॉल लेटर। जब आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा तो आपके लिए एक फिजिकल कॉल लेटर डाउनलोड होगा, जिसमें दिशा निर्देश भी होंगे, ग्राउंड का नाम होगा जहाँ पे आपका फिजिकल होगा, स्थान का नाम होगा, समय का नाम होगा, और जो दस्तावेजों की लिस्ट है वो भी उसके साथ होगी। चूँकि अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं आया वेबसाइट पे, तो अभी जब तक नहीं आया है तो हम आपको एक मोटा मोटा जो हमारा 2017 भर्ती में जब मैं भर्ती हुआ था, उसके बाद 2022 और जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें जो दस्तावेज लगे हैं उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दस्तावेज तो लगते ही हैं। तो पहला आधार कार्ड हो गया, दूसरा हो गया फिजिकल कॉल लेटर, जो कि आपकी वेबसाइट पर जारी होगा, जिसके माध्यम से आपको बुलाया जाता है, वो फिजिकल कॉल लेटर कहलाता है, जो ESB की साइट पे आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। 2 दस्तावेज हो गए। तीसरा दस्तावेज है आपका महत्वपूर्ण, आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका 12वीं क्लास का मार्कशीट। और अगर आपने ग्रेजुएशन का आपने कर रखा है, चूँकि देखो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको पता है कि 10वीं 12वीं ही है, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा में अगर आपका ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप उसकी मार्कशीट को ले जा सकते हैं, कागज़ का कोई वजन नहीं होता है। तो ये तीसरा और चौथा डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिया। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो है हमारा रोजगार पंजीयन। जी हाँ दोस्तों, रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर, जब मैंने फॉर्म भरा था या जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया था उस समय मेरा रोजगार पंजीयन था, वो जीवित था, लेकिन अब वो जीवित नहीं है, तो क्या करें? तो उसमें एक ऑप्शन रिन्यूअल का भी आता है, लेकिन कई बार अगर रिन्यूअल में भी समस्या आती है, बहुत प्रयास करने पर आपका रिन्यूअल नहीं हो पाता है, तो आपको उसी डेट में जो है एक नया जो है रोजगार पंजीयन जो है जनरेट कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, कई बार उनकी वेबसाइट का ही ग्लिच है कि वो नहीं हो पाता है। प्रयास तो पहली बार में यही करना है, क्योंकि आपका नंबर मैच होना चाहिए, तो और अच्छी बात है। और नहीं हो रहा है तो आप उस समय जीवित रोजगार पंजीयन था, उस समय का आपको प्रूफ देना है, मतलब फॉर्म भरते समय आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन था, उसका प्रूफ लेके जाना है। मतलब जो आपने फॉर्म भरते समय जीवित रोजगार पंजीयन लगाया था, मतलब उसमें नंबर तो भरा ही नहीं गया था, लेकिन उस समय जो था उसी समय टाइम ऑफ पीरियड का खेल है यहाँ पे,
कि जैसे आप मान के चलो कि 20 जून उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 20 जून 2023 को आप एमपी पुलिस का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो वहाँ पे जब फॉर्म में पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन है, तो वहाँ पे अगर आप हाँ कर रहे हो तो उस 20 जून 2023 के दिन जो आपके पास रोजगार पंजीयन था वही वाला लेके जाना है। उसके साथ अगर करंट पीरियड में आपका जीवित रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया तो एक नया जनरेट करके ले जाना है, अगर वही रिन्यूअल हो जाता है तो रिन्यूअल करके ले जाना है, ठीक है। उसके साथ ही SC, ST, OBC और EWS के कैंडिडेट जो हैं अपना SC वाले SC का सर्टिफिकेट, ST वाले ST का सर्टिफिकेट, OBC वाले OBC का सर्टिफिकेट और EWS वाले अपना EWS का सर्टिफिकेट जो है लेके ज़रूर जाएंगे। अब EWS वालों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर हमारा तो 1 साल में ही EWS का सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, नया बनवाना होता है। तो करेंट ईयर जो चल रहा है 2024-25 का लेके चले जाना, और जब फॉर्म भरा था 2023-24 उसका भी लेके चले जाना, दोनों ईयर का लेके चले जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना, 5 से 6 पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये लगती हैं। उसके साथ निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि ये पूरी नौकरी जो है, ये पूरी जो सेवा है पुलिस की, वो गृह जिला के कॉन्सेप्ट पर निर्भर है कि गृह जिला में पोस्टिंग आपको नहीं मिलती है, इसलिए अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर लेके जाइएगा। उसके साथ ही NCC का सी सर्टिफिकेट भी इस बार मांगा है, क्योंकि इस बार जो है जिसके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है उसको 5 अंक दिए जा रहे हैं, 5% अंक 5 अंक दिए जा रहे हैं, ठीक है, रूल बुक में भी ये मेंशन है। तो आपको NCC का सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको भी लेके जाना है। उसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म जो सबसे पहले भरा था उसके 2 प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। ये हमारे समय में तो मांगा था, इस बार मांगते हैं अथवा नहीं, तो ये मोटे मोटे दस्तावेज हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये दस्तावेज जो हैं आपको इनमें देख लीजिए कि कौन सा दस्तावेज आपका कंप्लीट है, नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अब बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास ऐसी भी आती है कि सर पापा के नाम में कुमार नहीं है बीच में, कहीं पापा के नाम में प्रसाद नहीं है बीच में, कहीं माता के नाम की स्पेलिंग गलत है, तो कहीं मेरे नाम की स्पेलिंग अगर 10वीं की मार्कशीट में कुछ और है, फॉर्म भरते समय कुछ और है, तो ऐसी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे। अगर कोई स्पेशल क्वेरीज आएगी तो उसके लिए मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करके जो है कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, नहीं तो उस पर सब क्वेरीज को इकट्ठा करके एक वीडियो अलग से लेके आने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सबको बता दूं कि ये छोटी मोटी जो एरर होती हैं, जो गलतियां होती हैं और जो मिस्टेक्स होती हैं, इसकी वजह से कहीं भी आप बाहर नहीं होते हैं, इसकी वजह से आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। जो भी बात होती है उसके रिगार्डिंग आप अपना कोई भी जो है एफिडेविट बना के दे सकते हैं कि ये मैं ही हूँ और ये जो है ऐसी ऐसी गलती है, लेकिन ये मैं ही हूँ। वो मात्र इसलिए ऐसा क्राइटेरिया रखा जाता है कि कोई इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कोई दूसरा भर्ती ना हो जाए आपकी जगह पे, कहीं से कुछ घोटाला ना हो जाए, इसलिए दस्तावेजों में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद एक जो है एफिडेविट बना के देते हैं तब ये चीज़ों की दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस आते हैं कि इनकी वजह से कोई बाहर ही हो जाए। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो फिजिकल के टाइम पे लगने हैं। इसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं। इसके बाद जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद भी एक फाइनल वेरिफिकेशन होता है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है जिस जिले में आप पोस्टेड होते हो उस जिले के एसपी ऑफिस में या जहाँ पर भी जो है उसका एक पूरा एक कार्यालय टाइप का बना के जो है वहाँ पे दस्तावेज परीक्षण होता है। देन उसके बाद मेडिकल कराया जाता है, देन उसके बाद जो है आप ट्रेनिंग करने जाते हो। तो ये चीज़ें मैं समय समय पर क्रमशः जो क्रम की आपकी ज़रूरत है, जो क्रम आपके सामने आता जाएगा उस क्रम के अनुसार से, फालतू का बहुत सारा नॉलेज नहीं कि सब वीडियो पटक दो एक तरफ से, नहीं, जितना जितना अभी ज़रूरी है उतना उतना मैं आपको बताते जाऊंगा, अच्छे तरीके से ऑथेंटिक तरीके से आपको बताते जाऊंगा जिसका आपको फ़ायदा भी मिल सके। तो ये पूरी लिस्ट है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जिसमें आधार कार्ड, फिजिकल कॉल लेटर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट, मतलब अब जिसको जो लगे वो वाला, ऐसा नहीं कि ST वाले भी EWS सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, समझ गए ना, इतना कॉमन सेंस तो आप लगाना ही है। उसके साथ ही जो है CBT का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, NCC का C सर्टिफिकेट, ऑनलाइन फॉर्म जो सबसे पहले आपने भरा था उसका प्रिंट आउट। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर विवाह प्रमाण पत्र लगता है क्या? तो नहीं, विवाह प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। अगर 2 जीवित बच्चे हैं तो उनके जन्म का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। उसके साथ ही स्वयं का क्या जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है? तो वो भी नहीं मांगा जाता है। 10th की मार्कशीट जो है आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र या डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑथोराइज डॉक्यूमेंट मानी जाती है। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके साथ ही अब देखो, एक वीडियो में सारा कुछ यहाँ तो भरा तो है नहीं,
जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आएंगी या कोई डाउट आएगा तो हम और उसमें चीज़ों को जो है बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये 8-9 मिनट की वीडियो हमने बहुत कुछ कंक्लूड करने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर कोई मेहनत से और अच्छा काम कर रहा है, ऑथेंटिक काम कर रहा है, तो उसको जन जन तक पहुँचाना, जन जन से मतलब उन लोगों तक जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाने का काम आपका है। तो ये काम मैं आप पे छोड़ते हुए अपनी वाणी को देता हूँ यहाँ पे विराम। जय हिंद, जय भारत।